नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमें फिर से पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन लेकर तैयार हैं। ये एक पेपर है 2021 का। 2021 में जो पेपर कैंसिल हो गया था आउट होने के बाद, उसी के क्वेश्चन 37। आप लोग बने रहिएगा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसका। चलिए बिना विलम्ब के शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया साधन यही है कि आप ये सुबोपली होता है ना, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए। तो जो गुड लिसनर हैं, बढ़िया से जो मटेरियल को सुन रहे हैं, सिर्फ आप दिमाग शांत करके और इसको सुनेंगे तो हमारे दिमाग में ये बना रहेगा, और जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये दिमाग में हमारे क्लिक कर देगा और हम सही उत्तर पे टिक करके आ जाएंगे, और इस तरह से हम सभी लोग मिलजुल के टेट क्वालिफाई कर लेंगे। हम तो क्वालिफाई हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं सब टेट क्वालिफाई कर लें। और आप कोशिश करिएगा कि चाहे कोई भी निर्णय हो, इस बार टेट आए तो उसको भरना है और देना है एग्ज़ाम, कि भविष्य में यदि फिर ऐसा कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है, चाहे कहीं भी जाता है, तो दिमाग में टेंशन न रहे कि क्या निर्णय आएगा, क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइड रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। 122वां प्रश्न है दूसरा, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। स्टेपीज कहा जाता है इसको। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में ये घास पाई जाती है, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट अंकोकागुआ है। अंकोकागुआ। माउंट एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो 124वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है। हरा प्रोटोजोआ। 125वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा आप, गड़बड़ हो जाएगा यदि हम ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूछा है, ये भारत का नहीं पूछा है। जल्दी जल्दी में हम मोर मार के आ जाएंगे। तो सी हो जाएगा सारस क्रेन। सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का, ये वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त किया गया है। अगला है 126वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो पैराथार्मोन है। पैराथार्मोन। अगला है 127वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये ओजोन परत की मोटाई जो है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। डाप्सन इकाई। ओजोन परत सप्ताप मंडल के निचले हिस्से में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसका जो नापने का इकाई है वो डाप्सन है। अक्सर पूछता रहता है। 128वां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं किसकी? तो ये दलहनी फसलें जो होती हैं, जैसे अरहर हो गया, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन एकत्रीकरण होता है, स्थिरता होता है, जिसमें फली होती है। जैसे अरहर में सबसे ज़्यादा एकत्रीकरण होता है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक हो जाएगा एगेरिकस है। एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसमें खाद्य और जहरीले दोनों प्रजातियां शामिल हैं। आपको पता होगा कि जो मशरूम है वो 2 प्रकार का होता है। कभी कभी जब हम सप्लाई ले लेते हैं मशरूम की, बहुत जगह सुनने में आता है कि जहरीला मशरूम खाने से व्यक्ति का देहांत हो गया या बीमार पड़ गया, तो मशरूम भी जहरीला होता है। तो ये पहला इसमें सही है, एगेरिकस। अगला है, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे? तो सुंदरवन में। सुंदरवन में मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। 131वां प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो ये डी हो जाएगा, भ्रूणपोष। आवृत बीजी पौधों में त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना होती है। भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण होता है, जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि में। आवृत बीजी में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। और आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, जिनके ऊपर कवर होता है, उन्हें आवृत बीजी पौधे कहते हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, उसके ऊपर होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो निम्नलिखित में किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड व्यास पाया जाता है?
ये हो जाएगा ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में भित्ति लग्न बीजांड्यास पाया जाता है। अगला है 133वां प्रश्न, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन वह अन धन ऑक्सी, वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। 134वां प्रश्न है, 1916 में ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डी.के. कर्वे ने किया था इसका स्थापना 1916 में, डी.के. कर्वे ने। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। 135वां प्रश्न है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? अभी कुछ दिन पहले ही निकली थी ये रथ यात्रा, तो ये भगवान जगन्नाथ से ये रिलेटेड है पुरी की रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कुंभ मेला वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यदि कहा जाए कुंभ मेला के बारे में तो 4 जगह लगता है, प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अगला है, संध्या क्या था? तो संध्या एक अखबार था। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। यह अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 100 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता ये प्रभावी हुई, आंसर नंबर बी है, 26 जनवरी सन 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रध्वज का जो प्रारूप है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने भेंट किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जनगण मन को हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 24 जनवरी सन 1950 को। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा राष्ट्रगान के गाने की अवधि क्या होती है, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 141वां प्रश्न, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। 143वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो निम्नलिखित में किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये सी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। 144वां प्रश्न है, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर। बिजनौर जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो गंडक है। गंडक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदियां हैं टोंस, बेतवा, चंबल, केन, सिंध। अगला प्रश्न है 146वां, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की ऊंची चोटी है केटू। केटू जिसको गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है 147वां प्रश्न, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वह कौन सा है? तो किम्बरले पठार। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 148वां प्रश्न है, वो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। बुंदेलखंड पठार का भाग जो है वो मिर्ज़ापुर नहीं है, मिर्ज़ापुर पूर्वांचल में पड़ता है। आप लोग मिर्ज़ापुर सीरीज भी देखे होंगे। 149वां है, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ये सी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम पिछली वीडियोज में आपको बताए थे कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमेशा पूछता रहता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है,
मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का निर्माण है वो कावेरी नदी पर हुआ है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। आप इसको देखते रहिए, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए, और सिर्फ आप हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के सुनते भी रहेंगे या लाउड स्पीकर ऑन करके और सुनते भी रहेंगे तो आपका 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारे ये पैसिव माइंड में पड़ा रहेगा, और जब हम रिकॉल करेंगे तो हमको याद आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को नौकरी करने के बाद पढ़ने का समय कहाँ है, थ्योरी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उतना सही से। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगले स्टडी मटेरियल के लिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।